इस पर बात करने के लिए कितना असर पड़ सकता है इंश्योरेंस कंपनियों पर, हमारे साथ नीवा बुपा के डायरेक्टर डॉक्टर भावतोष मिश्रा हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर मिश्रा, क्योंकि ऑफ कोर्स नॉन लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में अगर और पार्टिसिपेशन बढ़ानी है तो थोड़ी दरें कम करनी चाहिए होनी चाहिए, और जीएसटी की जो ये स्लैब्स अगर रिड्यूस होते हैं, आपको क्या लगता है इससे कितना फर्क पड़ेगा इंडस्ट्री में? और पार्टिसिपेशन बढ़ेगी क्या, लोगों के बीच और इंटरेस्ट बढ़ेगा क्या हेल्थ इंश्योरेंस को लेने के लिए? जी बिल्कुल, बहुत समय से ये एक रिक्वेस्ट रहा है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। और हमारे देश में जैसे इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन कम है, और जो इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI और उनके चेयरमैन ने भी कहा है कि हमारे देश में हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए और हमें इसका पेनिट्रेशन काफ़ी बढ़ाना है, और ये लोगों की भलाई के लिए भी है। और जीएसटी के दरों में अगर कमी आती है, जो मौजूदा 18% है, उससे अगर घटता है, तो इसका जो डायरेक्ट फ़ायदा है, वो कस्टमर्स को जाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं, और स्पेसिफिकली जो सीनियर सिटीज़न सेगमेंट है हमारा, उनके लिए जब इनकम कम हो जाता है और हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत सबसे ज़्यादा रहती है, उस समय पे अफोर्डेबिलिटी कंसर्न आ जाते हैं। कई लोग ये समझते हैं कि 18% जो दर है जीएसटी का, उसके वजह से प्रीमियम महँगा लगने के कारण से बहुत लोग ऐसे होंगे निश्चित रूप से, जो कि ये नहीं लेते हैं। अगर जीएसटी के दरों में कमी होगी, तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी लोग, और सीनियर सिटीज़न स्पेसिफिकली, बहुत सारे आगे आएँगे हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए, और देश में पेनिट्रेशन बढ़ाने में ये बहुत कारगर होगी। और लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से कहता हूँ कि सीनियर सिटीज़न्स को हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, और इनकम उनका सबसे कम होता है। उनके लिए बहुत कारगर होगी, बहुत मददगार होगी, और इंडस्ट्री इसकी ज़रूर निश्चित रूप से स्वागत करेगी। थैंक्स वेरी मच मिस्टर मिश्रा इस पर रिएक्शन देने के लिए। एक बार क्विकली, कुछ जो स्टॉक्स हैं क्या उन पे किसी तरह का मूव इन सब से, क्योंकि हमने देखा कि कुछ लाइफ इंश्योरेंस काउंटर, एचडीएफसी लाइफ जैसे काउंटर्स, इनमें आपको मूव दिख रही थी, एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक्स में मूव दिख रही थी, बट जो मेजरली हेल्थ इंश्योरेंस में है वो एलआईसी जैसे काउंटर, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जैसे काउंटर, एचडीएफसी लाइफ, कहीं पर कोई चार्ट्स पे पैटर्न भी सपोर्टिव दिख रहे हैं सुदीप, जहां पर आप एंट्री पॉइंट ढूंढ लेंगे? ये चल रहे हैं काउंटर्स ऑलरेडी? सुदीप, सुदीप ये सवाल आपके लिए, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड सुदीप अगर आप। इंश्योरेंस या कंपनीज के अगर हाँ या इंश्योरेंस कंपनीज की अगर हम बात करें, तो इंश्योरेंस कंपनीज में हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ये दोनों ने पिछले मंथ में एक अच्छा ब्रेकआउट भी दिया था, पर अब फिर से थोड़ा फिसल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा यहाँ पे एक बाइंग सपोर्ट नहीं आ रहा है। और जो हिसाब से अगर हम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का अगर चार्ट देखें, अगर स्पेसिफिकली अगर आईसीआईसीआई जीआई की बात करें, तो यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस अब बन के आ रहा है, जो है 1340 1360 के लेवल का। जब जब स्टॉक इसके नीचे फिसलता है, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक डाउन मूव 1220 1260 तक भी आ सकता है। और स्टॉक अभी फिलहाल पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि स्विंग लो का 1310 का, 1315 का, अब स्टॉक उसके नीचे भी सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है फिलहाल इंश्योरेंस कंपनीज में थोड़ा सेलिंग का रुझान है, और हमें थोड़ा बाइंग ऑन डिप्स नहीं रखना चाहिए। थोड़ा एक रिवर्सल आना चाहिए, जैसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में 1360 है, और एचडीएफसी लाइफ की यदि बात करें, तो एचडीएफसी लाइफ में अराउंड 660 665 का एक रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाने से हमें लग रहा है डेली, वीकली, मंथली सारे टाइम फ्रेम पे चार्ट्स में बुलिशनेस हमें आ जाएगी। तो कंडीशनल बाय होगा एचडीएफसी लाइफ 660 के अबव विद 630 स्टॉप लॉस, 695 और 710 के लेवल्स के। डॉक्टर मिश्रा इस बीच हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर मिश्रा, एक चीज़ मेरे को आपसे पता करनी है। ये बात ठीक है, रेगुलेशन के पॉइंट पे 18 से 12 टैक्सेशन हो जाएगा तो बेनिफिट होगा, लोग थोड़ा ल्योर भी करेंगे, और गवर्नमेंट को ट्रेजरी लॉस इसलिए नहीं होगा क्योंकि अनुराग बता रहे कि वॉल्यूम बढ़ रहा है काफ़ी अच्छा। आपको लगता है कि सरकार कर देगी इसको बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसिटी मानते हुए? आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए, ये तो मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये चाहूँगा और ये बताऊँगा कि इंडस्ट्री का ये रिक्वेस्ट रहा है काफ़ी समय से, और मुझे लगता है कि इसमें सरकार की और जनता दोनों की भलाई है, और ये होनी चाहिए। मैं उम्मीद करूँगा कि ये हो जाए। काफ़ी समय से ये रिक्वेस्ट रहा है, और अफोर्डेबिलिटी कंसर्न्स जैसे कॉस्ट जो बढ़ रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की दरों में जो वृद्धि है, उसका एक कारण है कि मेडिकल इन्फ्लेशन काफ़ी हुआ है, कोविड के दौरान और कोविड के बाद भी।
उसके वजह से भी प्रीमियम बढ़े हैं और उसके ऊपर 18% की जो जीएसटी का दर है वो काफी लोगों को थोड़ी लगती है। निश्चित रूप से खरीदने से पहले सोचते जरूर हैं कि क्या करें, खरीदें नहीं खरीदें। ये तो कमी अगर आए इसमें तो निश्चित रूप से भलाई होगी लोगों की और सरकार के ट्रेजरी एक्सचेकर को भी फायदा ही होगा। पेनिट्रेशन इससे निश्चित रूप से बढ़ेगा और पेनिट्रेशन इस देश में, हमारे देश में इतना कम है कि हमें ये सोचना है कि पेनिट्रेशन को कैसे बहुत ज्यादा से ज्यादा लेके जाएं। और जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये ग्लोबली ये माना गया है और देखा है हमने कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है जो अनफोर्सिन और फोर्सिन जो हेल्थ केयर एक्सपेंसेस होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये काफी कारगर रहती है। तो उस वजह से मुझे लगता है कि कोई भी दर में कटौती हुई और उससे प्रीमियम में कमी आई तो जो प्राइस और पेनिट्रेशन की इलास्टिसिटी है वो इन पेनिट्रेशन की तरफ झुकाव ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा और ओवरऑल वॉल्यूम में निश्चित रूप से ये ज्यादा से ज्यादा पेनिट्रेशन बढ़ाएगी हमारे देश में। तो मैं तो उम्मीद करूंगा ये हो जाए, कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड। नहीं सर, हम भी यही उम्मीद करेंगे। देखिए, सरकार ना सोशलिस्ट और इकोनॉमिकली दोनों को सोचना चाहिए। सरकार का एक सोशल मोटिव भी है कि लोग स्वस्थ रहें, अगर स्वस्थ नहीं है तो कम से कम उनको बीमा का कवर मिले। तो 18 से 12 करने में सरकार का एक सोशल हित भी साधक हो सकता है। तो इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार कम से कम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच लेगी ना, तब भी आपका काम बन जाएगा। डॉक्टर मिश्रा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस मुद्दे पर हमारे को समय निकाल के आपने बातचीत किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया।